वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग आज एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं नॉर्मस ऑर्डो सेक्लोरम के नाम से। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग जियो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में लर्न करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये ब्राउशर ज़रूर देखा होगा। तो अब हम इसके ऊपर लर्न करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या करेंगे और किस तरीके से इसे आगे लेकर चलेंगे और इसकी टाइमलाइन तो हम देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है जियोपॉलिटिक्स के बारे में। स्पेशली हम लोगों ने जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। इसमें 3 स्टेजेस होंगे जिनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो 3 स्टेजेस होंगे इनमें हम लोगों ने 2 स्टेजेस में हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और तीसरे स्टेज में हम लोगों ने अप्लाइड काम करना है, जैसे कि अप्लाइड जियोग्राफी और अप्लाइड जियोपॉलिटिक्स। और हम लोगों ने चीज़ों को प्रिडिक्ट करना है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम करेंगे। है ये कोर्स जो है इसकी जो न्यू परफॉर्मेंस और न्यू रिजल्ट्स जो हैं वो ये हैं कि पिछले कोर्सेज को मैंने जब पहले लॉन्च किया था तो उनमें जो कुछ कमियां थी इसमें नहीं है। क्या है वो ये है कि जैसे प्रेजेंटर जब प्रेजेंट करने आता है वंस इन अ वीक तो वो एक प्रेजेंटेशन लेकर आता है, लेकिन इस कोर्स में प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन नहीं लेकर आएगा। इस कोर्स में हम लोगों ने इस तरीके से चलना है कि जैसे एक मैंने किताब हम लोगों ने शुरू की और उस किताब में कोई 3-4 फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चे हैं, तो उनके साथ मिलकर मैंने क्या किया कि मैंने एक बच्चे को 10 पेजेस दिए, दूसरे बच्चे को 10 पेजेस दिए और खुद भी मैंने 10 पेजेस पढ़े। और उससे रिलेटेड क्या होगा कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक सॉल्विंग, लॉजिक मेकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस सारा कुछ ये आएगा, क्वेश्चन मेकिंग, ठीक है? जिसमें क्या होगा कि जो 10 पेजेस वो पढ़ेगा, उसके अंदर जो उसको सवालात होंगे, जो उसके क्वेश्चन होंगे वो खुद बनाएगा और उस टाइमलाइन के अंदर सेशन शुरू होने से पहले पूछ लेगा या फिर रिसर्च खुद से कर लेगा उनके ऊपर। और बस क्या करना होगा कि उसे आके इसे रिप्रेजेंट करना होगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ी और इसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा कोर्स होगा और इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़नी है जिनके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ 1-2 मिनट में। तो हमारे जो पर्पस और मिशन होगा ना इसके अंदर वो तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी जब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग को ये वाला कोर्स, तो अभी हमारा जो पर्पस और मिशन है वो ये है कि हम लोग इसे स्टडीली गाइड करते हुए लेकर चलें और मिशन के बिटवीन में हम लोगों ने फिर और बहुत सी चीज़ों के ऊपर आना है, जैसे कि हम लोगों ने स्केड्यूल्स ठीक करवाने हैं और ये स्पेशली होम स्कूलर्स के लिए बना है कोर्स। ये क्योंकि इसके अंदर ना दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक टाइम टेकिंग। इस कोर्स के अंदर ना ये है कि अभी तो फ़िलहाल वीक में 1 दिन ही हुआ करेगा सेशन, जिसका आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन ये है कि फिर मिडल ऑफ द सेशंस में यानी मिडल ऑफ द कोर्स के अंदर हम लोग इससे मेबी 5 सेशंस भी कर सकते हैं इन अ वीक, 2 सेशंस ब पर डे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। मैं अचानक क्विज़ेज़ भी ले सकता हूँ, अचानक टेस्ट्स भी ले सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर टाइम लगाना होगा और इसमें आप लोगों को बहुत सी ब्रॉड चीज़ें मिलेंगी। और ये एक ऐसा पर्पज़ है जिसकी जो टाइमलाइन है ना अगर वो ख़त्म भी हो जाएगी जो कि प्रोबेबली 1 टू 2 इयर्स है, तो उसके बाद भी हमारी एक टीम बनेगी, जो अलग-अलग काम के अंदर मशगूल होगी। और वो आप लोगों की ही मदद से बनेगी। तो ख़ैर, ये सारा कुछ हमारा एक पर्पज़ है और इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये ज़रूर अचीव होगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ओवरव्यू की तरफ। वैसे तो ये एक एग्ज़ेम्पलरी कंटेंट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक और पीडीएफ में ज़्यादा बड़ा कंटेंट दिखाऊँगा, जो कि होगा मेन कंटेंट। तो ख़ैर, 3 स्टेजेज़ हैं यहाँ पे, 2 स्टेजेज़ हिस्ट्री को कवर करते हैं और तीसरा स्टेज सारा अप्लाइड है। तो यहाँ पे जो 2 स्टेजेज़ हैं इनके भी अलग-अलग काम हैं। फर्स्ट स्टेज हमें ह्यूमन पावर के बारे में बताता है कि ह्यूमन पावर दुनिया में आई कैसे? इंसानों को ताकत कैसे मिली? एम्पायर्स कैसे बनी? और उन एम्पायर्स ने दूसरी एम्पायर्स के साथ जंग कैसे की और उन्हें कैसे गिराया? खैर, इसके बारे में हम लर्न करेंगे और सेकंड स्टेज में हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हर टॉपिक को लेकर चलना है। वो क्या है कि जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो अभी के ज़माने में जो जंग चल रही है, वो क्यों चल रही है और उसकी जो सीड्स है ना, वो किसने उगाए थे? और वो कैसे उगे थे, ठीक है? तो हम लोगों ने उसके बारे में लर्न करना है और थर्ड स्टेज में हम लोगों ने सारा अप्लाइड काम करना है, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स और जियोग्राफिक असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दूँगा। मैपिंग और ट्रैकिंग स्किल्स हम लोग एक साथ करेंगे। आर्टिकल और डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग रिसर्च मेकिंग करेंगे और डॉक्यूमेंट्स बनाएँगे हम लोग अलग-अलग क्लासिफाइड, डिक्लासिफाइड। और हम लोग डू डिफरेंट वेबसाइट्स को एनालाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे लाइडार, सोनार टेक्नोलॉजी और बहुत से अलग-अलग वेबसाइट्स एंड ऐप्स।
और उसके अलावा हम लोग इन्फिल्ट्रेशन और डिफरेंट कंट्रीज़ करेंगे, जिसके अंदर उनकी स्ट्रेंथ भी आएगी और बहुत सी चीज़ें आएँगी, जो कि मेरा एक नज़रिया, एक ऑब्ज़र्वेशन है, जो हम लोगों ने आखिर में करनी है सबसे ज़्यादा, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। लेकिन ख़ैर, उसको हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को मेन कंटेंट दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई 2-3 दिन में ना ब्रोशर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर तीनों जो स्टेजेस हैं, इनके सारे टॉपिक्स हैं ना वो आ जाएँगे, और फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 2-3 दिनों का। आप लोग रिकॉर्डिंग देखें ये वाली, आप वो ब्रोशर पढ़ें, और उसके बाद आप लोगों को सोचना होगा कि आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर आप लोग आ सकते हैं या नहीं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, वो ये है कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग आएँ। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है एंड यू आर कंसिस्टेंट, तो आई रिकमेंड दिस कोर्स फॉर यू गाइस। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और टाइम, जो कि आप लोगों को 100% अपना देना होगा। सो अब इसे लेकर चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस ये वाले आ जाते हैं, ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन पावर, और जो सेकंड स्टेज है वो है रूट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड अप्लाइड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। सो इसके अंदर हम लोगों को बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और हम लोगों को बहुत से स्किल्स आएँगे। जैसा कि यहाँ पे बहुत से लिखे हुए भी हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग इनटू डिफरेंट हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, जियोपॉलिटिकल फाउंडेशंस, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, और जैसे कि मैंने बताया लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक सॉल्विंग, और बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको पूरा एक डायनामिक व्यू भी मिलेगा अबाउट पावर, एंड इर्द-गिर्द जो इसके भी बहुत सी चीज़ें घूम रही हैं। सुपर पावर्स एंड द वॉर्स एंड द बैटल्स एंड द कमांडर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लर्न करना है। तो ख़ैर, हम अपने फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब मैं सिर्फ़ आप लोगों को कंटेंट दिखाऊँगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम लोग ना अपना सेशन रैप अप करेंगे। फिर आप मुझे सोचकर बता दीजिएगा कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग आ सकते हैं, आना चाहते हैं इस कोर्स में या नहीं। तो ख़ैर, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 1 मिनट। जी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कंटेंट में, जैसे हम लोग, ये तो आई नो कि एक ह्यूमन फितरा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें हमारे पास सिर्फ एक पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि हम कौन हैं और किधर से आए हैं। हु इज़ अ मैन एंड वेयर डिड ही केम फ्रॉम। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोवर्शियल भी हैं और बहुत सी और भी टॉपिक्स हैं। कंट्रोवर्शियल चीज़ें जैसे प्री हिस्ट्री के अंदर हम लोगों के पास अलग-अलग 2 स्पीशीज़ आ जाती है, कैटेगरी ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन द वन हैंड, एंड द अदर हैंड होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स एंड होमो सेपियंस। तो हमने इन लोगों के बारे में भी पढ़ना है, और हम लोगों ने पढ़ना है कि जैसे हंटिंग गैदरिंग से लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ कैसे आए, और डिफरेंट एजेस के बारे में जैसे आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके के एरास के बारे में पढ़ना है। और कि जैसे इजिप्ट जैसी पहली सिविलाइजेशन थी, कैलेंडर मेकिंग कैसे हुई और राइटिंग कैसे हुई। तो खैर, मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देखते जाएं। अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं इसे स्टॉप करके रिकॉर्डिंग को। मैं बस अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। खैर, तो ये सारे हैं। मैंने ना अभी 2 स्टेजेस नहीं बनाया है इसमें, इसलिए मैं ये वाला पीडीएफ नहीं सेंड करने वाला, लेकिन आपको ये वाले पीडीएफ का मिल जाएगा, ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है, और आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर तीनों कैटेगरीज के सारे टॉपिक्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें हम लोगों ने सारा कुछ लर्न करना है, और इससे अप्लाई करने की कोशिश करना है अपनी ज़िंदगी में, और इसी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ताकि हम अल्लाह ताला के लिए किसी ऐसी राह में सर्व कर सकें जिसमें अभी बहुत ज़रूरत है। और वो एक ऐसी जो राह है ना, जो मैं समझता हूँ, इट इज़ जियोपॉलिटिक्स, जिसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। और ये उस वक़्त से पीछे रहे हैं हम लोग, जब से जो हमारी कौम है उसका नज़रिया ही बिल्कुल बदल गया है। तो ये सारा कुछ है। अब आप लोगों को मैं सोचने का वक़्त देता हूँ, एंड नो प्रेशराइज़ेशन ऑन योरसेल्फ। अगर आप लोग कर सकते हैं सो दैट्स वेरी गुड, इफ यू कैन नॉट डू सो इट्स ओके, यू कैन डू इट एनी अदर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। ये सारा कुछ है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।